गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि शिक्षण कौशल पे लगभग 4-5 वीडियो अपलोड हो चुका है। उसी कड़ी में शिक्षण कौशल में हम लोग देखेंगे जो है आज शिक्षण का अर्थ, परिभाषा जो है प्रमुख विद्वानों की, शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, शिक्षण की विशेषताएँ क्या क्या हैं और शिक्षण के प्रकार। तो बहुत बड़ा वीडियो ये नहीं होगा, उसके बाद समावेशी शिक्षा का क्लास लेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षण है क्या और उसकी परिभाषा, तो देखा जाए तो शिक्षण शब्द जो है अंग्रेजी के टीचिंग शब्द से बना है और हम अगर इस शिक्षण का अर्थ सिर्फ शिक्षा देना ही मान लें तो यह आधुनिक शिक्षण को देखते हुए क्या है, अत्यंत ही संकुचित अर्थ होगा। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण का अर्थ केवल शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, किसी विषय वस्तु पर, चाहे वो जीवन से जुड़ा हो चाहे किसी चीज़ से जुड़ा हो, उस मुद्दे पर क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे को जो है अपने मनोभावों को क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो इसमें लिखा है कि हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से किसी जीवन से जुड़े मुद्दे पर वार्तालाप करते हुए क्या करते हैं, एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते और सिखाते हैं। अगर हम प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो थॉमस रस्क ने जो है एक परिभाषा दिया है कि शिक्षण को सीखने में निर्देशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एलन गेज ने क्या कहा है कि शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का वह स्वरूप है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार एवं क्षमताओं में क्या करना है, परिवर्तन लाना है। अगर हम बीएफ स्किनर की परिभाषा को देखें शिक्षण के क्रम में, तो शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्या है, क्रम है। और योकम एवं सिम्पसन ने कहा है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन में समायोजन क्या करना है, करना सिखाते हैं। नेक्स्ट है बीओ स्मिथ की परिभाषा है शिक्षण के क्रम में कि शिक्षण एक उद्देश्य क्या है, केंद्रित प्रक्रिया है। अगर हम बर्टन की परिभाषा को इसी क्रम में देखें तो बर्टन कहते हैं कि शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं क्या है, निर्देशन है। रायबर्न का क्या कहना है, रायबर्न कहते हैं कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं। जाहिर सी बात है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, पाठ्यक्रम और आपके शिक्षार्थी। तो इनका सीधे सीधे कहना है कि शिक्षण के 3 बिंदु होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, और इन तीनों के बीच जो संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। बीओ स्मिथ क्या कहते हैं कि शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी है विधि है जो सीखने में उत्सुकता पैदा करती है। जेम्स एवं याइन ने कहा है कि समस्त शिक्षण का एक ही अर्थ है और वह है सीखने में क्या करना, वृद्धि करना। क्लार्क क्या कहते हैं, क्लार्क ने शिक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जो छात्र के व्यवहार में क्या करता है, अस्थायी परिवर्तन लाता है। मॉरिसन क्या कहते हैं, मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक जानकार व्यक्ति कम जानकार व्यक्ति को अधिक जानकार बनाने के उद्देश्य से क्या करता है, काम करता है। पाठक एवं त्यागी की परिभाषा है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को परिवार, पत्र पत्रिकाओं, वातावरण, मित्रों, विद्यालय आदि के द्वारा जीवन में समायोजन करना क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। अब हम शिक्षण के सिद्धांत की बात करें तो शिक्षण के सिद्धांत देखिए क्या है। तो शिक्षण के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य, हमारा मतलब उन बिंदुओं से है जिन्हें अपना मार्गदर्शक मानकर एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का क्या करता है, आयोजन करता है। वैसे तो विद्वानों द्वारा शिक्षण के सिद्धांतों की संख्या बहुत ज़्यादा बताई गई है, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर ही क्या करेंगे, बस चर्चा को केंद्रित रखेंगे। जैसे अगर हम शिक्षण के सिद्धांत से बात करें तो शिक्षण का जो सिद्धांत होता है वो जीवन से जोड़ने का सिद्धांत होता है। और क्या होता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के सिद्धांत होता है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत होता है, रुचि का सिद्धांत होता है, विभाजन का सिद्धांत होता है, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत होता है
अंतः क्रिया का सिद्धांत होता है, योजना निर्माण का सिद्धांत होता है, परीक्षण का सिद्धांत होता है, पुनरावृत्ति का होता है, नैतिक मूल्यों का सिद्धांत होता है, सह संबंध का सिद्धांत होता है, संप्रेषण का सिद्धांत होता है, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत होता है, प्रयोगवाद का सिद्धांत है और सामाजिक परिवेश का सिद्धांत है। माने एक शिक्षक शिक्षण में जिन जिन क्रियाओं का या जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो जो चीज़ अपनाता है वही आपका क्या है, सिद्धांत है। अगर हम शिक्षण की विशेषता की बात करें तो शिक्षण की देखिए विशेषता क्या क्या है। तो विशेषता यहाँ पे कुछ प्रमुख लिया गया है, जैसे एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया है, औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है, दो तरफा प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, बाल केंद्रित प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। भाई शिक्षण के आजीवन चलने वाली है, समायोजन की प्रक्रिया है, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, जीवन से जुड़ा होने का प्रक्रिया है, रुचिपूर्ण प्रक्रिया है, अंतः क्रिया पर आधारित प्रक्रिया है, सार्थक प्रक्रिया है, प्रेरक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो ये शिक्षण की क्या हैं, विशेषताएं हैं। अब देखिए शिक्षण के प्रकार में जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि शिक्षण जो है 3 तरह से हो सकता है। एक तो शिक्षक केंद्रित। अब शिक्षक को केंद्र में रख के इसका मतलब है तानाशाही शिक्षक, माने शिक्षक ही से क्या है, सर्वोपरि होगा, अमनोवैज्ञानिक शिक्षा होगा और विद्यार्थी की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। जैसे आप देखे होंगे लेक्चर मेथड वगैरह में ज़्यादातर इसका होता है। अब देखिए दूसरा है बाल केंद्रित। इसमें बालक है, इसका मतलब प्रजातांत्रिक शिक्षण है। इसमें छात्रों को वरीयता दी जाती है। शिक्षक जो है शिक्षार्थी दोनों क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। और मनोवैज्ञानिक क्या होता है, इसमें शिक्षण होता है। नेक्स्ट है हस्तक्षेपी शिक्षण। इसमें जो है छात्र सर्वे सर्वा होता है, शिक्षक की भूमिका नगण्य होती है और दूरस्थ शिक्षा इसमें होता है। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समावेशी शिक्षा को देखेंगे, उसके बाद मापन एवं मूल्यांकन चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।